हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग चाल, दूरी एवं समय वाला जो है टॉप 30 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो मेरा छठवां दिन है और मैं जो है 30 दिनों में सारे क्वेश्चन पूरा मैथ जो है कंप्लीट करने वाला हूँ। और ये छठवें दिन में हम लोग चाल, दूरी एवं समय पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन लिया गया है। पहले कुछ इजी क्वेश्चन लिए गए, फिर उनका लेवल जो है बढ़ाते चला गया है। लास्ट में जो है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे गए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो आपको जो है अच्छा लगे, हाँ, ट्रिक आपको पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो है 1,80,000 मीटर प्रति सेकेंड प्रति मिनट को जो है किलोमीटर सेकेंड में बदलना है। क्योंकि अभी मैं जो है थोड़ा थोड़ा जो है क्वेश्चन को लेवल जो है बदल बदल की, कुछ ये क्वेश्चन आसान ही है लेकिन फिर भी जो है अभी देखिए किलोमीटर प्रति घंटा होता था या तो मीटर प्रति सेकेंड होता था। तो 5/18 18/5 करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे नॉर्मल बच्चे, जो है याद किए हुए थे लोग कि ये याद कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ना तो ये किलोमीटर घंटा है ना ही मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे क्या करना है देखिए, यहाँ पे आपको जो 5/18 18/5 वाला नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, देखिए कह रहा मीटर को किलोमीटर में बदलिए, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, 1000 से भाग देना पड़ेगा। और कह रहा मिनट को जो है सेकेंड में बदलिए, मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से जो है, नीचे मिनट है नीचे मिनट है तो मिनट नीचे ही 60 से हम गुणा कर देंगे तो क्या हो गया, अब किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदल गया। ये किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदल गया। ये देखिए 4 जीरो कट गया, 4 जीरो कट गया, 6 3 18, तो आंसर आ गया आपका 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो ऑप्शन ए जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक नेता जो है 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है। कुछ दूरी को 4 किलोमीटर घंटे से तथा कुछ दूरी को 9 किलोमीटर घंटे से चला, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना दूर गया। देखिए जो है मान टोटल 61 किलोमीटर है, मान लीजिए जो है इतने को जो है 4 की स्पीड से गया है और 61 माइनस x जो बच रहा है इतने को 9 की स्पीड से गया है, यही ना। और कुल जो है कितना समय लगा है, 9 घंटे। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। यहाँ पे दूरी बटे चाल हो गया और यहाँ पे हो गया दूरी बटे चाल। यहाँ का समय टोटल समय मिला के 9 घंटा हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन को देखते रहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एलसीएम हो रहा है आपका 9 चौक 36 एलसीएम हो गया। ये 9x हो गया और ये 4 एकम 4 4 छके 24 माइनस 4x हो गया। ये 36 9 गुणा हो गया, 9 छके 54 और 9 त्रिक 27 5 32 और ये इधर आके घट गया माइनस 244 और 9 में से 4 गया, इधर बच गया 5 यक्स। जोड़ देंगे घटा देंगे, 0 हो गया। 12 में से 4 गया 8 बराबर 5 यक्स। 5 से काट देंगे 16 बार में, तो 16 किलोमीटर जो है x बराबर 16 किलोमीटर। तो कह रहा 4 किलोमीटर वाला दूरी बताइए। तो 4 किलोमीटर वाला क्या है, x है और x सही का मान 16 है, यानी 16 क्या है, ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से जो है बेसिक तरीके से अप्रोच करके लगाना है भाई आपको। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा ना तो कुछ क्वेश्चन को आप ट्रिक से लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन को जो बेसिक तरीके से लगाएंगे तो आपका जो है समय बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सभी क्वेश्चन के लिए ट्रिक याद करना बड़ा फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। केवल ट्रिक से ही करेंगे, कहीं ट्रिक भूल उल गए तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए सारे क्वेश्चन को ट्रिक के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक भी आपको पता रहना चाहिए। आप देखिए ये जो है आप सॉल्व करेंगे तो 30 सेकंड में, 30 से 35 सेकंड में आप लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है परंतु प्रत्येक 14 किलोमीटर की दूरी पर 12 मिनट के लिए रुकता है। 90 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय जो भी होगा देखिए, समय जो भी होगा तो 90 किलोमीटर जाने में समय, 90 किलोमीटर जाने में रुकने में लगा समय। ठीक है,
90 किलोमीटर जाने में जो है रुकने में लगा समय, तो 14 किलोमीटर फिर रुक रहा है, तो 14 किलोमीटर पे रुक रहा है, तो 14 किलोमीटर पे रुकते हुए 90 किलोमीटर जाने में जो है कितनी बार रुकेगा वो, ठीक। 14 छके 84, 6 बार रुकेगा वो। तो एक बार रुकने में 12 मिनट के लिए रुक रहा है। देखिए 14 छके 84, 6 बार रुकेगा ना 90 किलोमीटर जाने में, तो एक एक बार रुकने में वो 12 मिनट रुक रहा है, तो 6 बार रुक रहा है वो, तो 72 मिनट तो यह हो गया, 72 मिनट वही हो गया। और प्लस अब देखिए, अब स्पीड से स्पीड वाला भी समय कैलकुलेट कर लेते हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 90 बटे 36 ये भी हो गया। क्योंकि ये जो है मिनट में है, तो इसको भी मिनट में है बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है किलोमीटर घंटा में है, ठीक है। तो हम इसको मिनट में बदल देते हैं, ये घंटा में है तो मिनट में बदल देते हैं इसको। क्या करते हैं यहाँ पे 60 से हम गुणा, ये पूरा क्या समय आया घंटा में आ रहा है, तो हम 60 से जब गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा मिनट में हो जाएगा। तो देखिए 6 से काट देते हैं, 6 दहा में 60, 6 छक 36, और फिर 6 से ये भी कट जाएगा, देखिए 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 पचे 30, तो कितना हो गया 150 और 72, 72 प्लस 150, टोटल कितना हो गया 2 7 5 12, इतना मिनट हो रहा है। तो इतना मिनट जो हो रहा है, तो इसको जो है घंटे में बदलते हैं, तो 222/60 कर देंगे तो घंटा हो जाएगा। तो 6 पच देखिए 6 त्रिक 18, 3 घंटा बचा, 180 180 और 42, 3 घंटा 42 मिनट जो है आपका समय आ रहा है, ठीक है। 3 घंटा 42 मिनट, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ, समझाना भी है ना, तो धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी जो है आप लोग वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मैं 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए एक बार, ठीक। एक बार पढ़ लीजिए इसको, जो मैं इसको थोड़ा मोड़ देता हूँ, फोल्ड कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। दो शहर ए और बी एक दूसरे से जो है, दो शहर ए और बी एक दूसरे से, दो शहर ए और बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार जो है ए से बी तक 40 की स्पीड से जाता है और बी से ए तक 60 की स्पीड से वापस आता है, तो कार की औसत चाल के, तो औसत चाल बराबर, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी बच्चे कर लेंगे, लेकिन मैं औसत वाला सोचा कि एक दो क्वेश्चन भी दे देता हूँ आपको करने के लिए, क्योंकि औसत वाला और भी क्वेश्चन मैंने दिया हुआ पीछे, उसका लेवल थोड़ा जो है, ठीक है। अब उस लेवल तक पहुंचेंगे तब मैं वहाँ बताऊंगा आपका जो है, तो यहाँ औसत चाल एवरेज स्पीड आपको बताना है। तो कुल दूरी जो है देखिए 360 किलोमीटर गया है और 360 किलोमीटर आया है, कुल दूरी हो गया। समय तो समय दिया नहीं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो पहला दूरी है 360, चाल है कितना 40, और दूसरा भी 360, ये चाल कितना है 60, तो आपका ये हो गया 720 ये देखिए 9 ये हो गया, अच्छा 15 हो गया, तो 15 से भाग दे देंगे, 15 चौको 60, 15 बटे 120, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया आपका। देखिए एक लाइन में ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी बेसिक तरीके से, ठीक है। देखिए बेसिक तरीके से भी एक लाइन में सॉल्व होता है क्वेश्चन, और कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट का जो है इंतजाम सही नहीं है भाई, उसको ये माफ करना, ठीक है, क्योंकि लाइट चली गई है तो थोड़ा इमरजेंसी लाइट लगाना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। रवि जो है 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, ठीक है। यदि तो उसकी चाल देखिए, उसकी चाल पता कर लेते हैं, 15 किलोमीटर घटा दे, अधिक कर उसकी चाल 15 किलोमीटर घटा दे, तो वही दूरी से कितना समय में, तो पहले पता कर लेते हैं कि चाल कितना, चाल बराबर दूरी बटे समय, 45 मिनट लग रहा है, इसको घंटे में बदल देते हैं 60 से जो है
ठीक है, भाग दे देते हैं। ये हो गया आपका 15 चौको 60, 15 तिया 45, 3 गुना 20 चौको 80। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा पहले था, ये पहले था, और बाद में क्या हो गया कि इसका जो है 15 किलोमीटर चाल घट गया, तो बचा कितना आपका 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना है और 60 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा, अब यहाँ देख लेते हैं। तो समय बराबर हो गया, आपको 60 किलोमीटर जाना है 65 की स्पीड से, ठीक है। तो ये चूंकि ये जो है घंटा में आएगा समय, ठीक है, तो 60 से गुणा करके हम मिनट में बदल देते हैं। ये देखो 5 से काट देते, 5 एकम 5, 5 तिक 15, आप 15, 15 छक्के 90, 900, 13 से जो है 900 को भाग देते हैं, और ये 5 से काटनी है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये गड़बड़ हो गया, 12 बार में कटा, 12 छक्के 72, 720 आ रहा है भाई, ठीक है। 13 पचे 65, 65, तो 5 आएगा, उसका ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। 5 जो है इस प्लेस से 5 आ रहा है, आगे जो भी होगा लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, तो उस तरह से सी ऑप्शन सही है। तो ऐसे ऑप्शन से भी थोड़ा देख लेते हैं, बाकी आगे डिवाइड करेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सारे पहलुओं को मैं यहाँ पे जो है बता दे रहा हूँ, तो केवल जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ही नहीं दिमाग लगाना है, कि ऑप्शन से भी जो है सॉल्व करने का प्रयास करते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ए जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हुए पहला वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी जो है समान दूरी को तय कर लेता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समय का अंतर दिया है आधा घंटा, तो समय का अंतर जो है बी द्वारा समय कितना है, दूरी बटे चाल, और ए द्वारा समय कितना है, दूरी बटे चाल, और समय का अंतर कितना है, आधा। तो देखिए 4 में से 3 गया डी, और ये हो गया 6, डी बराबर 6 किलोमीटर, ठीक। तो इस तरीके से जो है सॉल्व कर लेना है आपको। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस ये जो है 1 मिनट भाई, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार जरा पढ़ लीजिए आप लोग जो है। आप देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन जो है मैं बदल बदल के जो है सभी टाइप के क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, एक व्यक्ति अपनी कार की चाल में 15 किलोमीटर की वृद्धि करके 300 किलोमीटर की दूरी को पहले से 1 घंटा कम समय में तय करता है, तो कार की प्रारंभिक चाल क्या है, ठीक है। पहले जो है दूरी तो वही रहेगा, पहले वाली दूरी, देखिए पहले वाली दूरी कितनी थी, दूरी बराबर 4 गुणे समय, यही पहले वाली दूरी थी, और अब भी वही दूरी रहेगी। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय, लेकिन चाल कितना हो गया है, चाल कितना हो गया, 15 किलोमीटर बढ़ गया है, चाल कितना हो गया, 15 किलोमीटर बढ़ गया है, पहले से 1 घंटा कम समय लगा रहा है, ठीक है। पहले से 1 घंटा कम समय लगा रहा है, अब पहले से 1 घंटा कम समय लगा रहा है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो एस टी बराबर हो गया यस टी माइनस यस प्लस 15 टी माइनस 15, तो एस टी ये कट गया, और यस बराबर हो गया 15 टी माइनस 15, ठीक है। और पहले क्या था, पहले देखिए चार बराबर क्या था, दूरी, दूरी 300 और बटे समय ये था, तो यस बराबर क्या लिख देंगे, 300 बटे टी लिख सकते हैं हम, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए जो है एक समीकरण बना है, तो यहाँ ये प्रारंभिक स्थिति ऐसा था कि, तो यहाँ से जो है हमको पता करना है कि चाल पता करना है, तो टी को रिप्लेस करना है, तो तो यस बराबर हो गया 15, टी बराबर हो गया 300 बटे यस माइनस 15, ठीक। तो ये हो गया आपका यस स्क्वायर प्लस 15 यस, यस स्क्वायर
और प्लस 15 यस 15 माइनस 4500 बराबर 0। 4500 का फैक्टर पता कर लेंगे। 4500 का फैक्टर पता कर लेंगे। ये हो गया तो हम यहाँ से जो है पता करते हैं कि घटाने में 15 आना चाहिए। तो ये भाई अब जो है 50 तो मतलब नजदीक वाला फैक्टर 5 15 45 5 15 45 ये 50 25 25 75 इन तीनों को ले लेते हैं और 5 15 दूना 30 दूना 60 यहाँ 60 ले लेते हैं। यस स्क्वायर प्लस 75 यस माइनस 60 यस माइनस तो अब देखिए यस बराबर 60 ही आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे जो है उसकी चाल कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो था ठीक है ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है तो थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। बहुत ट्रिक लगाने से जो है दिमाग कंफ्यूजन में हो जाता है कौन सा ट्रिक याद करें भाई कितना कोई ट्रिक याद करेगा। ठीक है बाकी सब क्वेश्चन बेसिक से भी लग जाता है। मैं कह रहा हूँ ना शुरू में क्वेश्चन आसान थे अब धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ते जाएगा भाई। ठीक है क्योंकि लेवल बढ़ जा रहा है लेवल लेकिन क्वेश्चन का सोल्यूशन सबका बड़ा नहीं होगा बस सोचने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है एक्स वाई जेड एक ही स्थान से जो है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करते हैं। वाई अक्ष से 2 घंटे बाद प्रारंभ करता है। जेड को वाई से कितने समय पश्चात प्रारंभ करना चाहिए ताकि वे दोनों यक्स से एक साथ आगे निकल सकें। ठीक है ये देखिए भाई क्वेश्चन पहली नंबर तो ये जो है पढ़ने पे समझ में नहीं आएगा भाई क्या कह रहा है। देख लीजिए पहले बार पढ़ लेते हैं। एक्स वाई जेड एक ही स्थान से क्रमशः 4 5 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं। यक्स वाई जो है यक्स के 2 घंटे बाद प्रारंभ करता है और जेड को वाई से कितने समय पश्चात प्रारंभ करना चाहिए ताकि दोनों यक्स से एक साथ आगे निकल सकें। ठीक है तो अब ये देखिए क्वेश्चन जो है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई कितने लोग तो जो है इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे भाई ये सब क्या हो रहा है कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। सब कितने लोग यही सारा क्वेश्चन देख के कंपटीशन अपना तैयारी करना छोड़ देते हैं। ठीक है लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई ठीक है थोड़ा कंसेप्ट जो है मैं यही कह रहा हूँ ट्रिक से पढ़ने की ज्यादा कोशिश मत कीजिए। आप लोग जो है कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं बता रहा हूँ। अब कह रहा है कि यक्स पहले चला गया है यक्स पहले चला गया है और फिर वाई चल रहा है और फिर जेड जा रहा है। तो चाहे यक्स जहां तक भी चला हो वहीं तक वाई को भी जाना है और वहीं तक जेड को भी जाना है। चाहे कोई आगे जाए चाहे पीछे जाए। ठीक है लेकिन इन सबके द्वारा चली गई दूरियां क्या होगी बराबर होगी। तो जब दूरियां सबके द्वारा चली गई बराबर है तो दूरी बराबर 4 गुणे समय मान लीजिए यक्स जो है टी समय तक चला है। अब कह रहा है कि वाई जो है 2 घंटे लेट से जा रहा है। तो वाई जो है 5t माइनस 2 घंटे तक बाद तक चला जाएगा। इसका दूरी ये हो गया वाई का दूरी ये हो गया एक्स का दूरी ये हो गया। अब कह रहा है ये जो है जेड जो है इससे कितने समय बाद चले। ये तो पता है कि ये वाई जो है इससे 2 घंटे बाद चला है। अब ये जो है वाई से वाई का समय हो गया इससे कितने समय बाद जाना चाहिए ताकि सबका दूरी जो है समान हो जाए। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4t ये 5t माइनस 10 हो गया तो 4t टी बराबर इन दोनों से जब इन दोनों को सॉल्व किया टी बराबर 10 आ गया। ठीक इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया है इन दोनों को टी बराबर 10 आया है। अब इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेते हैं। टी बराबर यहाँ 10 रखेंगे यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 में से 2 गया 8 40 हो गया। टी बराबर यहाँ 10 रखेंगे तो 10 में से 2 गया 8 48 हो गया और ये 6n हो गया। तो हो गया 6n इज इक्वल टू 8 तो n बराबर हो गया 8/6 मतलब 4/3 घंटा। ये जो है आपका आंसर हो गया। तो देखिए ऐसे जो है ये चित्र आपको बनाने आना चाहिए बस। यहाँ चित्र से जो है कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप सवाल आसानी से लगा सकेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन  देख लेते हैं।  क्वेश्चन
एक आदमी घर से कार्यालय 5 किलोमीटर घंटा की चाल से जाने पर 3 मिनट विलंब से तथा 6 किलोमीटर घंटा से जाने पर 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूरी क्या होगा, घर से कार्यालय के बीच की दूरी तो समान ही होगी। बस दूरी जब बराबर है तो 4 गुणे समय, ये नियम लगा देंगे। 4 गुणे समय, तो पहला क्या है 5, 5 का स्पीड जब है तो 3 मिनट ज्यादा समय लग रहा है। 3 मिनट माने 3/60 घंटा। और जब 7 और जब 6 के स्पीड से जा रहा है तो जो भी समय लग रहा है उसे 7 मिनट, 7 मिनट माने 7/60 घंटा। तो ये देखो 5t 6t, तो ये 5t इधर आके खत्म हो गया, तो t बराबर हो गया आपका जो है, ठीक है, t बराबर हो गया 5 यही 15/60 माइनस 6, ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6×42/60 ये समय हो गया। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जो है 5×2 = 7, 4×1=5, 57/60। ठीक, ये हो गया समय। अब यही समय का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो दूरी पता चल जाएगा कि नहीं। तो दूरी बराबर कितना हो गया 5t बराबर 57/60 प्लस 3/60, 57 3 60/60 बराबर ये आ गया 5। 60/60 कैंसिल, तो 5 किलोमीटर दूरी कितना है 5 किलोमीटर। तो जो कंसेप्ट जब आपको क्लियर रहेगा भाई, ऐसे कंसेप्ट से जो पढ़ा रहेगा ना उसको ट्रिक की जरूरत नहीं है, वो जो है अपना जो है उस समय के अंदर सवाल को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार भाई कहना पड़ता है क्योंकि लोग भाई वो चीजें भूल जाते हैं लोगों को। ठीक है, नहीं समझ में आता है लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी 20 मिनट देरी से चला और अपनी सामान्य गति का 1/2 गुनी गति से चलकर कार्यालय समय पर पहुंच जाता है, अतः उस आदमी का सामान्य समय कार्यकाल पहुंचने में क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिर वही सवाल है। घर से कार्यालय जा रहा है तो 20 रोज समय, रोज जो है यश की चाल से ज्यादा था तो 30 समय लगता था। आज जो है 20 मिनट देरी से चला है, 20 मिनट देरी से चला है और उतना ही समय पहुंचा। ठीक है, मतलब 8 बजे जाना था तो 8 बजे पहुंचे। जैसे मान लीजिए 7 बजे से 8 बजे तक जाता था, लेकिन आज 7 बजे 7:20 पे चला है और 8 बजे पहुंचा है, तो समय ये कम लगा है ना। समय कितना कम लगा है t-20/60, इतना समय में गया है। और स्पीड यह कितना है, पहले वाले स्पीड का 3/2 गुना। तो हम यहाँ नियम लगाएंगे कि दूरी तो समान ही चल रहा है ना, तो दूरी पहले दूरी जो जा रहा है ये है, और अब जो है दूरी यश 3/2 और t-1/3 ये कट गया। और ये देखिए ये जो है यस से यस कैंसिल हो गया, ये 2t बराबर 3t-1, तो t बराबर 1 हो गया। तो वो सामान्य समय जो है उसका कार्यालय पहुंचने का 1 घंटे का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही है। तो इस तरीके से जो है थोड़ा कंसेप्ट आप क्लियर करते रहिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, उसको जो है और बेहतर तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। ए के 2 बार चलने की गति बी के 3 बार चलने की गति के बराबर। देखिए ए और बी, यहाँ पे देखिए ए 2 बार चलेगा और बी 3 बार चलेगा। देखिए तभी ना, ए 2 बार चलेगा तो कितना 6 मीटर चलेगा, और ये जब 3 बार चलेगा तब ना ये भी 6 मीटर चलेगा। तो उल्टा हो जाता चलने। ठीक है, तो ए की ये हो गई गति और बी की ये गति हो गई। ठीक है, ये 2 ही बार में उतना दूर चल जा रहा है जितना बी को 3 बार चलने में लग रहा है। तो इसका मतलब अगर 6 जाना होगा तो ये 3 2 हुआ ना। और किसी समान दूरी को तय करने में ए बी की तुलना में 42 मिनट का समय कम समय लगता है। ठीक है, तो अब देखिए यानी बी जो है धीरे धीरे जाता है। तो अब कोई दूरी है, मान लीजिए डी दूरी है, डी दूरी है। ठीक है, तो समय कितना, समय का अंतर कितना है 42 मिनट। तो बी बी द्वारा लिया गया समय माइनस ए द्वारा लिया गया समय बराबर 42/60 कर देते हैं इसको। ठीक है, घंटे में बदल देते हैं।
क्योंकि यहाँ पे घंटे में बदलने से कोई मतलब है नहीं, तो नहीं रहने देते हैं, क्योंकि मिनट में ये आंसर दिया तो रहने देते हैं इसको ऐसे ही। ठीक, तो ये हो गया डी बराबर आपका हो गया 42 गुणे 6। अब कह रहा इतने ही दूरी को बी कितने समय में जाएगा, तो 42 गुणे 6 बटे बी की चाल है 2, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 126। तो ऑप्शन बी सही है, 126 मिनट लगेगा। तो इस तरीके से जो अप्रोच करना है आपको भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखिए, ये जो है ऊपर से थोड़ा पेपर होल्ड करना पड़ेगा भाई, ठीक है, नहीं तो वो आएगा नहीं डिस्प्ले में, इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। अब देखिए, अब वहां लिखेंगे तो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। दो बस एक दूसरे की तरफ 20-34 की स्पीड चल रही है, टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी 1 सेकंड में कितना दूर वो जो है चलेंगे ये पता करना है। ठीक है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। तो दोनों क्या है, एक ही तरफ आ रहे हैं, तो 4 उनका बढ़ जाएगा, तो 20 20 प्लस 34, ये हो गया 4 बढ़ के। और समय सेकंड में दिया है ना, तो इसको जो है किलोमीटर घंटा में है, तो 5/18 और समय 1 सेकंड है। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो हो गया 4 55 गुणे 5/18, 18 3 54 15, यानी 15 मीटर। जैसे टकराने से पहले 1 सेकंड पहले तक उनके बीच की दूरी जो है 15 मीटर रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्योंकि सभी टाइप का क्वेश्चन मैं जो है यहाँ पे करा रहा हूँ, इसलिए टाइप जो जिस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा पहले उसमें आसान रहेगा, फिर उसी उसी में से जो है धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। प्रत्येक टाइप से पहले, प्रत्येक टाइप में पहले आसान रहेगा, फिर धीरे धीरे कठिन होता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलता है तथा उसके आरंभ होने के 8 घंटे के बाद बी जो है 24 किलोमीटर घंटा की तरफ पीछा करता है, बी ए को कितनी दूरी पर पकड़ेगा। ये देखिए, ये समझिए कि चोर सिपाही वाला एक सवाल है एक तरीके से। ये जो है 8 की स्पीड से 8 घंटे आरंभ होने तथा उसके आरंभ होने के 8 घंटे बाद, तो ये 8 घंटे तक चला है। ये 8 घंटे तक मत चला, मैंने 8/64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर चला है। अब बी इससे जब भी पकड़ेगा उनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, बी कितनी दूरी पर जाके पकड़ेगा, मान लीजिए ये दूरी यक्स है। अब ए यहाँ से यहाँ तक आएगा, नहीं बी अभी यहीं है, ए यहाँ तक आ गया है। अब बी को यहाँ पे आके ए को पकड़ेगा, और ये उतने समय में बस यहाँ से यहाँ तक आना है। दोनों द्वारा लिया गया समय बराबर होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक आने में बी द्वारा लिया गया समय और यहाँ से यहाँ तक आने में ए द्वारा लिया गया समय आपस में क्या है, बराबर है। तो ए द्वारा लिया गया समय x/8 और बी द्वारा लिया गया समय 64 प्लस x/24, तो ये हो गया 8 3 24, 3x 2x, तो x बराबर हो गया आपका जो है x बराबर आपका हो गया, ये 3x हो गया, 2x हो गया, और 2 3 2 3 6 32, और 64 32 जोड़ देंगे, 64 32 4 2 6 6 3 9, 96 किलोमीटर दूर जाके, या बी जो है यहाँ से चलेगा तो 96 किलोमीटर जाके उसको पकड़ेगा। तो इस तरीके से जो है सॉल्व करेंगे। सारे कंफ्यूजन वाले सवाल हैं भाई, ठीक है, ये जो है एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक, देखिए, दो व्यक्ति ए तथा बी पी से क्यू तक जिनके बीच की दूरी 22 किलोमीटर कम से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलते हैं, बी क्यू पर पहुंचता है, तुरंत लौटकर बिंदु ए से आर पर मिलता है, पी से आर की दूरी क्या है। देखिए, अब देखिए क्या है, बी ने क्या किया, बी क्यू पर पहुंचता है और लौट के ए आर पर भी आ जाए। देखिए, पी है और ये क्यू है, बी जो है यहाँ तक आया फिर वापस भी चला गया। देखिए बी है, ये बी यहाँ पर आ गया, ये आर पर आ गया, और ए तब तक बस यहीं तक रह जा रहा है, यह ए यहाँ तक पहुंचा है। यही है चित्र, समझ रहे हैं। तो कुल दूरी है 22, कुल दूरी जो है 22 है। तो बी कितना दूर चला, 22 चला, और ये x मान लेते हैं, और ए कितना चला, 22 - x चला है दूरी। ठीक,
लेकिन दोनों बार लिया गया समय क्या होगा, बराबर। ये देखिए ये 22 माइनस यक्स होगा, बी के लिए क्या होगा 22 प्लस यक्स हो जाएगा। तो ए द्वारा लिया गया समय 22 माइनस यक्स बटे ए की चाल कितनी है 5, और बी द्वारा लिया गया समय 22 प्लस यक्स बटे बी की चाल कितनी है 6। तो यहाँ पे थोड़ा तिरिया गुणा कर देते हैं हम लोग, ठीक। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 एक 13 माइनस 6 यक्स, 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11 प्लस 5 यक्स, ये हो गया 11 यक्स, ये 32 22 हो गया, तो यक्स बराबर आ गया 2, यक्स बराबर 2 आ गया। तो जो है दोनों ने P से R के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये जब 2 है और टोटल 22 है तो 2 घटा दिए, तो PR बराबर कितना आ गया आपका जो है 22 माइनस 2 बराबर 20। तो ऑप्शन सी जो है सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार जरा इसको पढ़ लीजिए, मैं इसको जो है पेपर तब तक फोल्ड करता हुआ तो पढ़िए, ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशन क्रम से वाई तथा एक्स की दिशा से प्रस्थान के लिए पार करने के बाद भी 4:48 और 3:20 बाद क्रम से वाई और एक्स पर पहुंचती है तथा ए की चाल इतना है तो बी की चाल कितनी होगी। तो देखिए फार्मूला होता है S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1, ठीक है। तो ये अगर ए की चाल जो है देखिए 48 दिया है, नहीं 45, ए की चाल 45 दिया और बी की चाल पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 प्लस 48 बटे 60 और ये हो गया 3 प्लस 20 बटे 60। तो इसको 12 चौक 48, 12 पचे 60, 20 3 60 1 बटे 3 हो गया। दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं, 45 गुणे 45 बटे 20 स्क्वायर बराबर ये हो गया 5 चौक 20 4 24 बटे 5 गुणे ये हो गया 3 त्रिक 9 1 10 बटे 3, 3 बटे 10, 2 से काट देते हैं, 2 से 12 बार में हो गया, 2 से 5 बार में हो गया, तो हो गया अब ठीक। तो यहाँ से हम बी स्क्वायर बराबर पता कर लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर हो गया आपका 45 गुणे 45 गुणे 5 गुणे 5 बटे 12 गुणे 3, 3 से काट देते हैं, 3 कम 3 3 पचे 15, फिर 3 से काट 3 चौक 12 3 पचे 15। तो यहाँ पे देखिए 9 गुणे, ठीक है, 9 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया 3 गुणे 5 गुणे 5 बटे 2 हो गया, ठीक। 50 25 यहाँ 75 बटे 2, तो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये फार्मूले से ये देखिए ट्रिक से हम लोग लगा रहे हैं, ये ट्रिक है, समझिए शॉर्टकट ट्रिक है ये, उसी से हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन नंबर इतना हार्ड दिया है कि कैलकुलेशन करने में भाई इतना लग जाएगा समय, ठीक। अगर नॉर्मल सा या नंबर दे दे 4 5 दे दे तब तो तुरंत तो हो जाएगा ना, 5 6 दे दे ऐसे, ठीक है। समय जो ये दिया है, समय केवल 4 और 3 दिया है, ये मिनट वाला ना दिया होता तब तो कितना जल्दी आराम से लग जाता, तो कहीं 5 10 सेकंड के अंदर लग जाता है। लेकिन ये कैलकुलेशन है तो उतना करना पड़ेगा भाई, भले ही आप ट्रिक लगाइए, कैलकुलेशन है तो टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं, थोड़ा सेट कर लेते हैं इसको, हाँ एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार पढ़ देते हैं। किसी गाड़ी का 2.1 मीटर त्रिज्या वाला एक पहिया 1 मिनट में 75 चक्कर काटे, उस गाड़ी की चाल क्या है, उस गाड़ी की चाल क्या है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, तो चाल बराबर होता है दूरी, दूरी कितना है 75 चक्कर गुणे 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे त्रिज्या 21 बटे 10, और समय कितना लग रहा है 1 मिनट माने 60 सेकेंड। ये देखिए ऊपर सब मीटर सेकेंड में आंसर आएगा, ठीक। तो ये देखिए 15 से काट दीजिए
15 पचास 75, 15 चौको 60, और 2 से काटिए ये 2 बार में, 2 से इसको काट दिए 11 बार में। तो अभी लिख लेते हैं क्या क्या बचा है। 5 बचा है, 11 बचा है और 21, और नीचे बचा है जो है आपका 7 और 10। ये देखिए 5 से इसको काट देते हैं 2 बार में, ये गुणा कर लिए 21 से कम 21, 21 से कम 21, 22 23 बटे 14। ठीक, और अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं। 231 बटे 14 जो है ये मीटर सेकंड में आया है, किलोमीटर घंटा में पूछ रहा है, तो 18 बटे 5 कर देते हैं। देखिए 2 सते 14, 2 नवा 18, ये कर लिए आप। 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, 19 20 बटे 5 सते 35। ठीक, ये देखिए 5 से 30 को 30 मान लीजिए, तो 3 25 15 35। थोड़ा इसको जो है डिवाइड करना पड़ेगा भाई। देखिए 35 से कितनी बार में चल रहा है, 2007 9, तो ये जाएगा 35 5 बार में, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 15 16 17, 7 में 5 2, 9 में 7 2 22। तो देखिए 5 आ रहा है, तो 5 आ गया, तो बाकी जो है ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि हमको पहला अंक पे जो 5 आ गया, तो पहले अंक पे 5 हम ऑप्शन से देख रहे हैं, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बाकी पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक खरगोश एक शेर से 16 मीटर आगे, देखिए यहाँ खरगोश है, यहाँ पे शेर है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 16 मीटर की दूरी है। 16 मीटर की दूरी है। कह रहा है खरगोश 6 छलांग, खरगोश जो है 6 छलांग और शेर जो है 4 छलांग बराबर है। तो शेर का एक छलांग इतना मीटर का है, खरगोश का एक छलांग 1 मीटर का है। ठीक है, तो देखिए खरगोश जो है, खरगोश 6 छलांग लगाता है और एक छलांग 1 मीटर का है, यानी वो 6 मीटर चला गया 6 छलांग में। शेर का देख लेते हैं। शेर जो है 4 ही छलांग लगाता है, एक छलांग जो है 2.5 मीटर का हो गया। 4 दूना 2 दूना 4 1 5, 2 5 दूना 10, 10 मीटर जा रहा है, ये 6 मीटर जा रहा है। यानी ये शेर जो है 4 छलांग लगा रहा है, तो जो है 4 मीटर के गैप को कवर कर ले रहा है। 4 छलांग में 4 मीटर के गैप को कवर कर रहा है, तो 16 मीटर, यहाँ 16 मीटर के गैप को कवर करने के लिए 16 छलांग में 16 मीटर के गैप को कवर कर लेगा। ठीक है, दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे। समझ, देखिए 4 छलांग में 10 मीटर जा रहा है, तो ये 4 मीटर के गैप को पूरा किया ना। 4 छलांग लगाने में इसके बीच का जो है 4 मीटर का कवर कर ले रहा है। तो ऐसे 4 छलांग और लगाएगा, फिर 4 छलांग और लगाएगा, फिर 4 छलांग और लगाएगा, तो 16 छलांग पूरा कर लिया ना। ठीक है, तो कितना होगा उसका, 16 छलांग लगाना पड़ेगा। तो ये जो है ये नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन कितना जो है लंबा चौड़ा है देख लीजिए एक बार। जो है समान लंबाई परंतु विभिन्न चालों से गतिमान 2 रेलगाड़ियां किसी निश्चित खंभे को पार करने में 10 और 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि इन रेलगाड़ियां परस्पर विपरीत दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखिए रेलगाड़ी वाला सवाल है। समान लंबाई परंतु विभिन्न चालों से गतिमान 2 रेलगाड़ियां किसी खंभे को पार करने में, तो दोनों की चाल पता कर लेते हैं। चाल जो है पहली रेलगाड़ी की लंबाई जो है d है और चाल कितना है 10 है। दूसरी रेलगाड़ी जो है एक खंबे को पार कर रही है और चाल कितना है 15 है। तो दोनों का जो है स्पीड पता चल गया। अब कह रहा दोनों रेलगाड़ी अगर विपरीत दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दोनों दूरी जुड़ जाएगा और चाल जो है आपको पता ही, देखिए d बटे 10 प्लस d बटे 15, चूंकि विपरीत दिशा में चल रही तो जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। ये हो गया 15, 30 हो गया, 30 और 5 30 बटे, और ये आपका हो गया 30 5 6, ये 2d हो गया ना, 30 गुड़ी 2 हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा। एलसीएम 30 हो गया और 5 हो गया, तो 5 6 के 30, 6 दूना 12, 12 सेकेंड में जो है पार कर जाएंगे। तो ऑप्शन डी
सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा और जल्दी जल्दी मैं लगवा रहा हूँ, 10 ही क्वेश्चन है, उस तरफ कोई वो दिक्कत है नहीं, ठीक, 10 क्वेश्चन और करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार जरा पढ़ लीजिए, ठीक, एक बार आप जो है पढ़ लीजिए इसको। दो स्टेशन ए और बी 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 20 किलोमीटर के अंदर चार्ज चलती है और 3 घंटे बाद अन्य रेलगाड़ी बी से एक और 25 किलोमीटर के अंदर चार्ज चलती है। कितने समय बाद पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से मिलेगी? देखिए दो रेलगाड़ी ए और बी जो है 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए यहाँ से, एक रेलगाड़ी बी यहाँ से चल रही है, और रेलगाड़ी ए जो है 20 की, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने समय तक चला है? 3 घंटे तक चला है। तो यानी कुल दूरी कितना चल गया? 60। अब 60 किलोमीटर जब ये चल ही गया, यहाँ बी से तो आगे के मिल ही गया, अभी बी को चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी 3 ही घंटा में क्या हुआ, आके ये उससे मिल गया, बी को चलने की जरूरत ही नहीं मिली। तो ऑप्शन सी जो है हो गया सही। देखिए तो समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 100 मीटर 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें इतना इतना भी विपरीत चाल से दिशा में चल रही है, दूसरे पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय वही, समय बराबर दूरी जो है, ये इसका 100 है, इसका 150 है। एक चीज देखिए, चाहे विपरीत दिशा में जाए चाहे समान दिशा में जाए, दूरी को हमेशा जोड़ना ही रहता है, बस चाल कम बेसी होता रहता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों का जो है चाल है जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 75 ये 5 हो गया, 7 5 12 इतना हो गया, और चूंकि जो है ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, इसको मीटर सेकेंड में 5/18 कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 250 गुणे 18 बटे 125 गुणे 5। तो ये काट देंगे तो समय आ जाएगा, जो है इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, 25 से, 25 दहा में 250 गुणे 18 बटे 25 बचे 125 गुणे 5, 5 दूना 10, 18 दूना 36 बटे 5, 5 सते 35, और 1 5 दूना 10, 7.2 सेकेंड। ऑप्शन बी जो है सही है। देखिए सारे ऑप्शन बिल्कुल जो है आंसर के करीब हैं, तो जो ऑप्शन से थोड़ा वैसे अनुमान लगा के नहीं कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में तय कर सकता है, अनुप्रवाह की दूरी 4 मिनट में तय कर सकता है, प्रवाह की गति क्या है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, इसको सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही बस दे दिया है। ऊर्ध्व प्रवाह की गति 10 मिनट में, ऊर्ध्व प्रवाह मैंने विपरीत दिशा में जा रहा था, x माइनस वाई 4 बराबर दूरी कितना है? 1, समय कितना है? 10/60, यानी हो गया आपका 6, समीकरण 1 हो गया। और अनुप्रवाह में कह रहा है कि जो है और अनुप्रवाह में 4 मिनट का समय लगता है, तो 1 किलोमीटर 4 मने 4/60, यानी 15 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो प्रवाह की गति यानी वाई का मान हमसे पूछ रहा है, तो घटा देंगे, इसको घटा देंगे, तो हो गया 2y बराबर 9 हो गया, तो y बराबर हो गया 4.5, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग प्लीज। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार पढ़ लीजिए। आज बहुत ज्यादा ठंडी है, मेरा हाथ बिल्कुल कड़ा हो गया भाई, काम नहीं कर रहा है, जान लीजिए। देखिए 22 नंबर में कह रहा है कि एक नाव जो है कुछ दूरी को धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है, स्थिर जल में और उस धारा में नाव की गति का अनुमान ज्ञात कीजिए। देखिए धारा के, ये देखिए ये धारा के साथ जा रहा है, मान लीजिए धारा के विपरीत गया, ये मान लीजिए धारा के विपरीत हम T1 मान लेते हैं, धारा के विपरीत, ये क्या है? विपरीत जाने में T1 समय लग रहा है।
तो अनुकूल जाने में कितना t2 समय लगेगा, इसका 2 गुना समय लग रहा है। ठीक है, मतलब ये जल्दी जा रहा है ना, तो जल्दी वाले में ही 2 से गुणा करेंगे तब ही ना लेट वाले के बराबर होगा। ये विपरीत जा रहा था, ज्यादा समय लगेगा, तो कम वाले में 2 गुना कह रहा है ना, 2 गुना ही कहा ना, और 2 गुना कह रहा है। तो विपरीत का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई, और अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई गुणे 2। यहाँ देखिए ये कट गया, ये आपका हो गया x प्लस वाई बराबर 2x माइनस 2y। तो ये हो गया आपका x बराबर 3y। तो और ये y यहाँ पे चला जाएगा तो 3:1 का अनुपात हो गया, कितना 3:1। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है धारा और नदी धारा वाला सवाल बहुत आसान होता है। एक व्यक्ति देखिए, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर नाव चलाकर जाता है और वापस आता है, जिसमें उसे 13 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। वो देखता है कि 5 किलोमीटर अनुप्रवाह जाने में 4 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर जाने लगा समय बराबर है। तो पहला कंडीशन को होल्ड कराने के लिए पहले एक दूसरा कंडीशन दिया है कि 5 किलोमीटर जाने में समय और 4 किलोमीटर आने में समय क्या है बराबर है। तो 5 किलोमीटर अनुप्रवाह, 5 किलोमीटर अनुप्रवाह x प्लस वाई और 4 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह x माइनस वाई। तो यहाँ से हो गया 5x माइनस 5y बराबर 4x प्लस 4y। तो ये हो गया x बराबर 9y। x बटे y बराबर हो गया 9/1। ठीक, एक्स वाई में ये रिलेशन पता चल गया। अब जो कुछ चीजें कह रहा है उसको देख लेते हैं कि 60 किलोमीटर नाव चलाकर जाता है और वापस आता है, तो इसे कुल 13 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो 13 घंटा 30 मिनट माने 1/2 ये समय हो गया। और 60 मिनट गया है, अनुप्रवाह में गया है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो x बराबर 9a मान लेते हैं, y बराबर 1a मान लेते हैं। x जैसे अनुपात में है ना, तो अनुपात में है तो हम x बराबर 9a मान लेते हैं और y बराबर 1a मान लेते हैं, तो 10a हो गया। और प्लस 60 बटे विपरीत दिशा में जाएगा तो ये 8a हो गया है। और ये 13 दूना 26 27/2 हो गया, 27/2। और 60 को इधर भेज देते हैं, ये हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया कितना होगा 40a हो गया। ठीक, तो ये हो गया 4 प्लस 5, 9 से 3 बार में कट गया और 3 से ये 2 बार में कट गया, 40 कट गया। तो ए बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ए बराबर 1 आ गया, तो यहाँ ए बराबर, अब पूछा है प्रवाह की गति, यही प्रवाह की गति y बराबर 1a है ना, a बराबर 1 आया तो 1 ही ना आ गया। तो प्रवाह की गति क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, देख लीजिए। ठीक, तो ऐसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार जरा पढ़ लीजिए। ठीक है, शांत जल में नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है तथा धारा के प्रतिकूल समान दूरी का 3 गुना समय जाता है, तो धारा की चाल क्या है बता दीजिए। ठीक है, शांत जल में इसकी चाल पता चल गई कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के प्रतिकूल समान दूरी को 3 गुना समय में जाता है। 3 गुना समय मतलब 3 घंटे में, 3 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है। और प्रतिकूल 6 माइनस वाई, इसको सॉल्व कर लिए, 18 माइनस 3y बराबर 6 हो गया। तो 3y बराबर हो गया 12, y बराबर हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रवाह की गति हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। एक नाव एक निश्चित चाल से 25 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 39 किलोमीटर धारा के जाने में 8 घंटे का समय लगता है। देखिए 25 धारा के प्रतिकूल गया है और 39 जो है धारा के अनुकूल गया है। और फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 11 घंटे में जो है 35 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गया है और जो है 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल गया है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अभी हम जो है कक्षा 9-10 में हम लोग इस तरह का इक्वेशन रहता था, उसको सॉल्व कर देते हैं, 3-4 पन्ना में सॉल्व होता था भाई। ठीक है,
तो जैसे इसको एक बटे भी मान के, इसको एक बटे यू मान के, फिर यू बराबर करके हम लोग लगा देते हैं। भाई यहाँ पे वैसा नहीं करना है, यहाँ पे तरीका लगाना है। देखिए, क्योंकि हमको आंसर पहले से यहाँ पे दे रखा है, तो जब आंसर पता ही है तो फिर हम सॉल्व क्यों करें। ठीक, y बराबर हम देखिए धारा की चाल पूछ रहे हैं, यानी y की वैल्यू सब दिया है, तो y बराबर अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो हमको इसको काटना भी है, परफेक्ट आंसर लाना है। तो यहाँ पे हमको 7 रखना पड़ेगा, तो 7 में से 2 गया 5, चलिए 5 घंटा आ गया। लेकिन 7 2 9 से ये कटेगा नहीं, तो दशमलव में आने लगेगा ना, तो नहीं हो पाया। अब 3 रखेंगे तो यहाँ 8 रखना पड़ेगा। 8 में से 3 गया 5, तो 5 से 5 घंटा चलिए आ गया। अब 8 3 11 से ये कटेगा नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब चलिए यहाँ 4 रखते हैं, तो 4 रखेंगे तो यहाँ रखना पड़ेगा 9। 9 में से 4 गया 5, ये आ गया। 9 4 13 3 39, देखिए 5 3 8 घंटा आ गया ना। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 4 रख दिए, 4 तो यहाँ 9 9 4 9 में 4 या 5 7 5 7 घंटा यहाँ आ गया। 9 4 13 54, 4 घंटा यहाँ, 7 4 11 घंटा। यानी यही जो है धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा वाला दोनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को भाई सॉल्व नहीं करना रहता है। ठीक, वो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा जो है मैं फास्ट करा दे रहा हूँ बहुत ज्यादा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 36 मीटर की दूरी या 9 सेकंड के समय से हराता है, तब ये द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन तो मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरे यूट्यूब पर कोई टीचर नहीं बताया होगा। ठीक है, आप देख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे भाई 2 तरीके से इसको सॉल्व करा रहा हूँ। आप देख लीजिए, पहला तरीका जो है, देखिए जाना है 1 किलोमीटर 1000 मीटर जाना है, और ये जो है 36 मीटर के डिफरेंस से हार रहा है। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जो है दोनों बराबर दूरी जा रहे हैं, लेकिन समय में अंतर हो जा रहा है 9 सेकंड का। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। समय बराबर लग रहा है, समय बराबर है तो दूरी बटे चाल 1000 बटे ए ने हरा दिया है, और बी कितना गया है, देखिए 36 घटा देंगे, 9 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 ये हो गया, ए बी का अनुपात हो गया। और दूसरे में जो है 9 सेकंड, समय क्या है 9 सेकंड का अंतर है, लेकिन दूरी दोनों ने बराबर किया है। तो दूरी बराबर है तो चाल गुणे समय हो गया। तो ए का दूरी बराबर है तो चाल गुणे समय, ए द्वारा लिया गया समय और बी द्वारा लिया गया समय का अंतर जो है 9 यहाँ दिया है। तो ए द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल, 1000 बटे ए ने हराया है ना, तो ए जो है जल्दी पहुंचा होगा, तो यहाँ बी की हम ले लेते हैं। और माइनस 1000 बटे ए बराबर कितना 9 हो गया। ठीक, और अभी देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हमसे ए द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, तो ए को रहने देना, बी को रिप्लेस करना है यहाँ से। तो बी को रिप्लेस करेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1000 और बी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा आपका जो है 964 ए और बटे 1000, तो ये 1000 यहाँ चल जाएगा, 1000 ए बराबर 9। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी इसको जो है बराबर करना पड़ेगा। 1000 कॉमन, ये 36, देखिए 36 बटे 964 ए बराबर 9, 9 चौके 36, 4 से इसको भाग दिए तो ए बराबर हो गया 4 दूना 8 है, 4 कम 4, 4 छके अरे 4 दूना 8, 4 चौको 16 और 4 एकम 4, 241 सेकंड ए द्वारा लिया गया समय हो गया। ये तो हो गया कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात। ठीक है, बाकी एक ट्रिक भी है। देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जीतने वाला ने जितना भी समय लिया है, कितना जीतने वाले द्वारा लिया गया समय, लॉस करने वाला चला गया दूरी, और जीतने वाले के लिए समय का अंतर और जीतने वाले के लिए दूरी का अंतर, ये चीज है।
ठीक है। तो ए द्वारा लिया गया समय, ये जीत रहा है तो ए द्वारा लिया गया समय हमको पता करना है। तो वो समय और ये हारने वाला कितना मीटर से हार रहा है, 36 मीटर से हार रहा है। और डिफरेंस कितना है, कितने के डिफरेंस टाइम से हार रहा है, 9 से। और ये कितना है, दूरी कितनी दूरी से हार रहा है आपको जो है 900, हारने वाला द्वारा चली गई दूरी, तो हारने 964 दूरी चला है। और ये जो है जीतने वाला कितने दूरी से जो है जीत जा रहा है, 36 मीटर से। देखिए 9 चौक 36 और 4 से इसको काट लिए तो टी बराबर आ गया आपका 4 दूना 8, वही मतलब 241। ये तरीका है जो है कितना दूर कि हारने वाला कितना दूर गया है यहाँ पे लिखना है, जीतने वाले का यहाँ पे समय कितना समय से वो जीत जा रहा है ये यहाँ पे लिखना है। कितने अंतर से जीता है, तो 9 सेकंड के अंतर से जीता है। कितने दूरी के अंतर से जीता है, 36 मीटर के अंतर से जीता है, तो यहाँ पे लिखना है। ये तो ट्रिक हो गया भाई, तो इस ट्रिक से आप लगाएंगे तो एक लाइन में से सॉल्व हो जाएगा। बाकी ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो एकदम गारंटी है। अगर जो नहीं किया होगा ना, प्रैक्टिस नहीं किया होगा, वो दिमाग में उलझ के रह जाएगा एग्जाम के टाइम पे। और वो जो है हो सकता है लगा भी ले, लेकिन काफी टाइम उसको लग जाएगा। तो ये कंसेप्ट से लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, दोनों तरीका सही है। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, इस क्वेश्चन को रिविजन जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 100 मीटर की दौड़ में ए जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देने के बाद, मिनट देखिए ए यहाँ है और बी जो है यहाँ पे है, 4 मीटर की शुरुआत दे दिया है। टोटल जो है 100 मीटर है, और तो ये बचा 96 है। यानी बी को केवल 96 जाना है, लेकिन ए को पूरा 100 जाना है। और फिर भी जो है ये जल्दी पहुंच जा रहा है, तो बी लेट से पहुंच जा रहा है। तो बी द्वारा लिया गया समय दूरी बटे बी की चाल माइनस ए द्वारा लिया गया समय बटे ए की चाल। क्योंकि ये किलोमीटर घंटा में है तो 5/18 कर देते हैं, ठीक है। और ये बराबर कितना हो गया है आपका जो है 12 सेकेंड, ठीक है। तो ये 6 तरीके 18 हो गया, 3 दूना 6, ये 60, इधर आके 72 हो गया। 96/b बराबर 72, 12/96, 12×6 = 72, फिर 2 से काट, 2 चौको 8, 2 3 6, तो बी बराबर हो गया 4/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड, तो 18/5 से गुणा कर देंगे, किलोमीटर 3 छके 18, 8 छके 24/5, तो 5 चौको 20 और 5/40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका, ठीक। तो दौड़ में शुरुआत देने वाला सवाल देखिए, क्यों इस तरह का सवाल कोई पढ़ाया होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि भाई आपने कभी किया भी होगा, लेकिन एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ गया तो हालत तो खराब हो ही जाएगी अच्छों की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पहले भी सॉल्व किए थे या नहीं, ठीक। और कैसे आप लोग सॉल्व करते थे वो भी चीज़ है। और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। मैं 30 जो है क्लास में 30 क्लास में आपका जो है सारा मैथ समाप्त करा दूंगा, ऐसे ही बेहतर बेहतर क्वेश्चन को लेकर। तो लास्ट में क्वेश्चन भी मैंने दिया हो जिसे आपको सॉल्व करना है स्वयं, ठीक है। दो व्यक्ति हैं 28 नंबर में, देखिए दो व्यक्ति और भी 400 मीटर के एक चक्कर वाली 5 किलोमीटर लंबी रेस में दौड़ते हैं, जिनके चारों का अनुपात 5:4 है। तो विजयी व्यक्ति कितनी बार दूसरे व्यक्ति को पार करेगा। देखिए ये जो है 5 किलोमीटर का है, ठीक है। गोल गोल है, गोल गोल है। 5 किलोमीटर उन लोगों को दौड़ना है। एक चक्कर जो है 400 मीटर का है, ठीक। उनके चालों का अनुपात इतना है। तो ये जो है देखिए 5 की स्पीड से 5 चक्कर लगाएगा तो 400 मीटर का है, तो 5 चक्कर लगाएगा तो 5 चक्कर 2000 मीटर चलेगा। और बी जो है 1600 मीटर चलेगा, ठीक है। तो देखिए 2000 मीटर चला गया तो एक बार पार किया ना यहाँ पे,
जैसे इन लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो जब ये 5 चक्कर लगा दे रहा है और ये 4 ही चक्कर लगा पा रहा है, तो ये 4 चक्कर लगाया, ये 5 चक्कर क्यों लगाया? क्योंकि एक चक्कर इसने ए ने बी को पार किया है, तो 2000 मीटर जाने में एक बार पार कर रहा है, तो 4000 मीटर जाने में फिर एक बार पार करेगा, तो 6000 मीटर जाने में एक बार पार करता है, क्योंकि दूरी 5 किलोमीटर है, 5000 मीटर ही है, 2 ही बार न पार करेगा, तो 4000 बार में एक बार और पार कर लेगा, ये 3200 जाएगा, तो एक बार और यहाँ पार करेगा, तो कुल 2 ही बार पार कर पाया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही। इसको सॉल्व ही नहीं करना था, इसको बस विचार करने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक, इसको सॉल्व नहीं करना था, बस सोचना था उसको थोड़ा सा। बाकी क्वेश्चन नंबर 29 एक बार जरा इसको पढ़ लीजिए आप लोग। ये बी की अपेक्षा इतना गुना तेज है, यदि बी को 120 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? दोनों एक साथ पहुंचे, यानी समय बराबर रखना है। 29 देखिए, ए और बी, यह चाल हो गया 8, 8 11/8, यह ए की चाल हो गया, यह बी की चाल हो गया, ठीक है। ये देखिए तेज है ना, यदि ए बी को 120 मीटर, देखिए 120 मीटर की शुरुआत भी दे रहा है, यहाँ ए है और बी है, और ये कितना दूर जाए, तो इतना दूर बी जाएगा और इतना दूर जो है ए जाएगा, तो समय बराबर लगेगा। तो ए द्वारा लिया गया समय 120 प्लस एक्स बटे ए की चाल, और बी द्वारा लिया गया समय बटे बी की चाल, तो 12/96 960 प्लस 8x बराबर 11x हो गया। 8 इधर आके हो गया 3x, 3 से इसको काट देंगे, 320 हो गया, 320 320 और प्लस 120, 320 प्लस 120, ये हो गया आपका 440 मीटर। अतः जो है जो दौड़ की लंबाई होनी चाहिए वो 440 मीटर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एक बार सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको जरा एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक, एक बार इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, यदि ए व बी 200 मीटर लंबी एक दौड़ क्रमशः 35 सेकेंड व 38 सेकेंड में पूरी करते हैं, तब ज्ञात कीजिए इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर की दूरी से हराता है। ठीक है, देखिए 200 मीटर की दौड़ है, 200 मीटर की दौड़ है, तो एक 35 सेकेंड में जा रहा है, दूसरा जो है 38 सेकेंड में जा रहा है। ए जो है देखिए ए कितना समय लिया, 35 सेकेंड लिया, और कह रहा है कि दोनों को समय अगर बराबर दिया जाए तो कितने मीटर की दूरी से हराएगा, यानी बी को भी 35 सेकेंड में जाना है, तो अब चूंकि 38 सेकेंड में जा रहा है तो 35 सेकेंड में इतना मतलब इतना दूरी अब जा पाएगा, समझ रहे हो। तो यानी बी द्वारा जो है 35 सेकेंड में कितना दूरी जा रहा है वही अगर पता हो जाए, टोटल दूरी तो 200 है, और यही यक्स अगर पता चल जाए तो 200 में से ये यक्स घटा देंगे तो कितनी दूरी से हरा है वो पता चल जाएगा। यानी बी द्वारा 35 सेकंड में चली गई दूरी हमको पता चलना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। तो बी की चाल कितनी है 200/38, और समय कितने समय तक जाना है 35, तो कितने से अब हराया, देखिए ये यक्स का मान पता चल गया, यही यक्स का मान है, ठीक है। यक्स का मान ये वाला यक्स, ये दूरी कैसे पता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, चाल इसका कितना है बी की चाल कितना है 200/38, और कितने समय तक जा रहा है 35 सेकंड तक जा रहा है, तो ये बी द्वारा चली गई दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो ये टोटल 200 में से इतना घटाएंगे तो कितने दूरी से हरा वो पता चल जाएगा। तो देखिए 200 आवश्यक डिस्टेंस जो है 200 माइनस 200/38 गुणे 35, तो ये हो गया आपका 200 हो गया कॉमन, और ये 38 35 ये हो गया 3/38 हो गया, ये हो गया आपका जो है 2 से काट देते हैं 100 और 19, ये हो गया 300/19, 19 से कम 19, 19 5 95, तो 15 वाला ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, देखिए 15/19 ये ऑप्शन ए जो है सही है। 15 बार में कट रहा है और कुछ बच भी रहा है, तो 15 बार में कटे और कुछ बचे तो ऑप्शन ए में ही है, तो ये ऑप्शन ए जो है सही है। इस तरह थोड़ा ऑप्शन से भी हिंट ले लेना है, ठीक। तो हमने 30 क्वेश्चन करा दिया है, बाकी ये क्वेश्चन और भी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, और इसको जो सॉल्व कीजिए, और इसका सोल्यूशन प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। इसका अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर कमेंट करेंगे कि कमेंट करके या तो आंसर बता दीजिए, या तो नहीं लग रहा है ट्रिक से एक लाइन, बस इतना इतना आपको लिखना है, उतने में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ इतने दूर में।
अगर आप इतने ट्रिक से अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं इतने दूर में, तो आप जो है कमेंट करके भी बताइए कि भाई जो है एक लाइन में जो है हल ही नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को कमेंट करके, बाकी आप लोग सॉल्व कीजिए एक बार करके, कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है देखते हैं। अभी आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।